मुझे एहसास होने लगा कि मेरा पूरा शरीर गल रहा है। मुझे एहसास होने लगा कि मैं मर रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मैं एक तांत्रिक बाबा के पास गया। बोलो ठाकुर, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? बाबा, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। तबीयत ने मेरा साथ छोड़ दिया है। वैची ने कहा है कि मैं अब चंद दिनों का मेहमान हूँ। हम जानते हैं कि मौत तेरे दरवाजे पे खड़ी है। बेटे, ये उसी गलती का नतीजा है जो तूने शिवरात्रि की रात को अपनी शिव भक्त पत्नी का खून किया है। और उसी पवित्र औरत की बद्दुआएं तुझे जीते जी तड़पाएगी और मरने के बाद भी तुझे शांति नहीं मिलेगी। पर बाबा, इसका कोई ना कोई उपाय तो होगा। उपाय है। उपाय है बाबा? हाँ, उपाय है। जिस शिवरात्रि की रात को तूने अपनी पत्नी को मारा था, उस रात सारे ग्रह नक्षत्र एक निश्चित रेखा से परिभ्रमण कर रहे थे। ठीक वैसी ही ग्रह और नक्षत्र की परिभ्रमण वाली शिवरात्रि अब से ठीक 40 साल के बाद वापस आएगी। उससे पहले अगर तुझे किसी लड़की ने अपना पति स्वीकार कर लिया और तूने उस आने वाली शिवरात्रि की रात को ठीक वैसे ही ग्रह और नक्षत्र की दिशा में उसकी हत्या की, तो तुझे मुक्ति मिल सकती है। पर हां, एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि तुम्हारे वंश के कुलगुरु ने तुम्हारी इस करनी का तोड़ संकेत अगर कहीं छोड़ा है तो उससे संभलना पड़ेगा। कुछ ऐसे संकेत हैं जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन सकते हैं, जो इस हवेली में कहीं ना कहीं छुपे हैं। अगर वो संकेत तुम्हारी होने वाली पत्नी के हाथ लग गए तो फिर तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। कुछ हफ्तों तक जिंदगी ने मेरा साथ दिया और फिर मौत ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। मैं 40 साल तक वही ग्रह और नक्षत्र वाली शिवरात्रि के लिए भटकता रहा और वो समय आ गया जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। कल वही शिवरात्रि की रात है जब मैं अपनी पत्नी भावना को हवेली में खत्म करूंगा और हमेशा के लिए मुक्ति पा जाऊंगा। नहीं, 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 मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मेरी बच्ची भावना को मत मारो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो मुझे मार दे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं भावना को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी मैं। ओह, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। अम्मा, 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 ये खून कैसा? अम्मा, अम्मा बोलो। वो तेरे को मारना चाहता था। वो अच्छा आदमी नहीं है, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो आत्मा है, आत्मा है। वो बता रहा था वो 40 साल से भटक रहा था, भटकते भटकते यहाँ पहुँच गया। तो उसके जाल में फंस गया। मैं तेरे को मरने नहीं देना चाहती थी। मैं तेरे को मरने नहीं देना चाहती थी। नहीं अम्मा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा अम्मा, चिंता मत करो। हाँ अम्मा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अम्मा, अम्मा, अम्मा। आज शिवरात्रि है।
आज किसी भी हालत में अभी मेरी जान लेने की कोशिश करेगा। मैंने मरने से पहले बताया था कि आज से ठीक 40 साल पहले ऐसे ही शिवरात्रि को अभी ने अपनी पत्नी को फोन किया और आज मुझे मारकर उसके मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। तुम जानते हो राजेश, जब मैं उस हवेली में गई और मैंने पश्चाताप का मंत्र पढ़ा तो मुझे किसकी झलक दिखाई दी? तुम्हारी। हाँ राजेश, मुझे तुम्हारा ही चेहरा दिखाई दिया। ना मैं वहां जाकर गलत मंत्र पढ़ती और ना मुझे अभी पत्नी बनना पड़ता। तो भावना, क्या अभी से बचने का कोई सलूशन नहीं है? एक सलूशन है। अम्मा ने मरने से पहले बताया था कि वहां कुछ राज छुपे हुए हैं। अगर हम वो राज सॉल्व कर लें तो अभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन सूर्योदय से पहले। भावना, इतनी बड़ी हवेली में उस राज को कैसे ढूंढ पाएंगे? भावना, एक बात बताओ, जब भी तुम उस हवेली में गई, क्या तुमने कोई अजीब सी चीज देखी? कोई भी, कुछ भी? याद करो भावना। अजीब सी चीज, अजीब सी चीज। राजेश, मुझे याद आया, मैंने वहां मंदिर के बाहर एक औरत की तस्वीर देखी थी जिसके पीछे कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मेरी समझ में सब कुछ नहीं आया। इस तस्वीर के पीछे राजेश, ये देखो, ये रहा। नम नमो नमामि, शशिधारी प्रलयंकर की आराधना की होगी रात, 4 दशक बाद ग्रह नक्षत्र दोहराएंगे वही बात। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम कुछ समझने की कोशिश करो। सवाल है पहले, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये। राजेश, तुम्हारी हिंदी लिटरेचर में डॉक्टरेट करने का क्या फायदा? तुम इसे नहीं समझ सकते हो? कोशिश करता हूँ। शशिधारी प्रलयंकर की आराधना की होगी रात। शशिधारी, शशिधारी मतलब चंद्र धारण करना। हाँ, प्रलयंकर की आराधना की होगी रात। प्रलयंकर, प्रलय, प्रलय यानी शंकर। हाँ, प्रलयंकर की आराधना की होगी रात मतलब भावना शिवरात्रि की रात जो आज है। और ये जो आगे है, 4 दशक बाद ग्रह नक्षत्र दोहराएंगे वही बात, इसका मतलब 4 दशक, 4 दशक, 1 दशक यानी 10 साल, 4 दशक हुए 40 साल, मतलब 40 साल में ग्रह नक्षत्र वही बात दोहराएंगे, मगर कौन सी बात? राजेश, अम्मा ने मुझसे मरने से पहले ये बात कही थी। याद है, मैंने तुम्हें बताया था, उन्होंने मुझे बताया था कि अभिमन्यु ने आज से ठीक 40 साल पहले अपनी पत्नी का खून किया था। रात वही रात वही करेगा। हो सकता है भावना, हो सकता है। देखो आगे क्या लिखा है, मिलेगा उत्तर गर्भ, रख लो स्वयंभू की आशा। स्वयंभू की आशा यानी शंकर भगवान की आशा। यानी शंकर की आशा, मतलब शंकर की आशा रखने पर जवाब मिलेगा। हाँ हाँ, आगे लिखा है, हाँ। अरुणोदय तक गर पूर्ण किया ये भेद, तब दानव प्रवेश पर रहेगा निषेध। अरुणोदय, अरुणोदय यानी सूर्योदय। हाँ, सूर्योदय तक हमें ये पहली सुलझानी है। हाँ। तब तक दानव प्रवेश पर रहेगा निषेध। सूर्योदय तक दानव यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा। अभी 2:30 बजे हैं। इसका मतलब हमारे पास एग्जैक्टली 2.5 घंटे हैं। सूर्योदय से पहले हमें किसी भी तरह पहेली सॉल्व करनी है ताकि वो दानव यानी कि अभिमन्यु अंदर ना आ सके। ये पहले कौन सी भेद के बारे में बता रही है? आगे पढ़ती हूँ। जन्म मरण का है ये भेद, नीलकंठ की नींव में मिलेगा संकेत। नीलकंठ यानी कि शंकर भगवान, शंकर भगवान की नींव में कोई संकेत है कि नींव में यहाँ पर। मुझे मालूम है भावना तुम अंदर हो, लेकिन आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, राजेश भी नहीं। राजेश, ये देखो,
चांदी की पायल, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। घर मिल जाए कुछ और ऐसे सूत्र, मृतक अगोचर के सामने बनेंगे वो शस्त्र। इसका मतलब ये हुआ कि पायल के अलावा हमें और कुछ ऐसे सूत्र ढूंढने हैं। आगे पढ़ता हूँ। त्रिनेत्रधारी का नेत्र खुलता है क्रोध के मारे, कनक चमक उठेगा तब खनकारों के मारे। कनक चमक उठेगा तब खनकारों के मारे। कनक 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 यानी कि सोना, तो सोने की खनक, सोने की खनक यानी कि कंगन, सोने के कंगन। त्रिनेत्रधारी का नेत्र खुलता है क्रोध के मारे। त्रिनेत्र त्रिनेत्र माथे पे खुलता है ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ। मिला कुछ? हाँ खोले से। हाँ, ये तो कंगन है। चढ़ते हुए कदमों से जब ऊपर जाओगे, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सीढ़ियाँ यहाँ है। सीढ़ी भावना जरूर ऊपर कुछ होना चाहिए। तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ से जाता हूँ। हाँ, देखते हुए जाना। चढ़ते हुए कदम से जब ऊपर जाओगे, मंगल होने का सूत्र वहीं पर पाओगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलते हुए तो हम लोग आ गए। राजेश, ये सीढ़ियाँ भी तो है ऊपर जा रही है। भावना यहाँ पर भी सीढ़ियाँ हैं। ऐसा तो नहीं ऊपर कोई कमरा हो उसकी बात हो रही है, या यहाँ पर भी तो हो सकता है। भावना संभालो, चोट तो नहीं लगी ना? भावना ये देखो। क्या राजेश देख रहा? मंगलसूत्र, मंगल का सूत्र। पहली बुझ गई भावना, मिल गया मंगलसूत्र। नहीं भावना, आज तुम्हें मरना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा। उत्तर नहीं, दक्षिण नहीं, कदमों को पूरब की ओर मोड़ा। समय की संदूक वही मिल जाए सुहाग का जोड़ा। सुहाग का जोड़ा यहाँ पर? ये क्या हो सकता है? समय की संदूक वही, संदूक। भावना इधर आ। ये देखो, संदूक खोलो, क्या है? पकड़ नहीं सकता। सुहाग का जोड़ा। राजेश, ये कंगन, मंगलसूत्र, पायल और ये सुहाग का जोड़ा मिलते तो जा रहे, लेकिन इन सबका करना क्या है? मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। जो नार करे इन सबका धारण, होगा उसका कष्ट निवारण। ये सब कुछ मुझे पहनना पड़ेगा। और इन्हें पहनकर ही तुम अभिमन्यु से बच पाओगे। ठीक है, मैं पहनती हूँ। पहेली के अनुसार मैंने सारे वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए। अब आगे क्या करना होगा? पढ़ता हूँ पहले में क्या लिखा है। सच के गोरी अलंकार से वार करो उस आभूषण पर, ताज है जो सारे भूषण का, नाक है जो भार्य का। इसका मतलब क्या होता है राजेश? अलंकार सजाकर वार करना है। उस आभूषण पर ताज है जो भार्य का। भार्य मतलब औरत। औरत के उस ताज पर वार करना है। इसका मतलब? औरत का वो आभूषण जिसके ताज समान है, और औरत के लिए सबसे कीमती आभूषण होता है उसका पति। मतलब भावना, तुम्हें अभिमन्यु पर वार करना है। लेकिन कैसे, किस चीज से? जरा पढ़ो आगे। 16 कदम की दूरी पर पश्चिम में एक भीत चित्र। 16 कदम की दूरी पर, 16 कदम पश्चिम? पश्चिम। राजेश, अगर ये पूरब है तो पश्चिम उस तरफ है। पश्चिम। चल भावना, उस तरफ चलो। सबसे पहले हमें उस कटार को ढूंढना होगा जो हमें अभिमन्यु से बचा सकती है। और वो कटार मेरे पास। चौंक गए?
40 साल पुराना राज जिसे मैं नहीं जान पाया, तुमने रात के अंधेरे में उसे नई रोशनी दी। फिर इसी रोशनी में छुपा है तुम्हारा सूर्य। पर अब सूर्योदय हो चुका है। अब मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम क्या करोगे? ये पहनकर तुम और तुम अभी पहेली के अंत तक नहीं पहुंचे। अगर पहुंच जाती तो जान जाती कि असली शक्ति छुपी है इस कटार, और इसी से मैं तुम्हें मारकर मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन भावना को मारने से पहले मुझे मारना होगा। अभी मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। मैं तो बस यहाँ पर मंत्र पढ़ने आई थी ताकि मुझे असली जीवन साथी मिल सके। यही गलती तो तुमने की। तुमने गलत मंत्र पढ़ा और मुझे मेरी मुक्ति का रास्ता मिल गया। मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अभी मुझे तुम्हें मारना ही होगा। 40 बरस से भटक रहा हूं भावना। आज मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। मुझे छोड़ दो अभी। जैसे मैंने संतोषवा का खून किया, ठीक वैसे ही तुम्हारा खून करना चाहता हूं। भावना, भावना, पहली कार ढेर खुला है। संतोषवा का नाम लेके शिव जी को याद करो। शिव जी को याद करो भावना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भावना, शिवाय। भावना, 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 पहली के अंत में लिखा है, गर्भ कष्ट देव शापित ताकत। तो एक ही बात याद रखना, प्राणेश्वर को अपने लहू से, प्राणेश्वर को अपने लहू से। भावना, हाँ? भावना, भावना, वो कटार उठाओ। नहीं भावना, नहीं भावना, उठाओ वो नहीं, कटार। भावना, नहीं, नहीं, अपने खून के छींटों से उसे रंग दो। नहीं राजेश, राजेश तुम ठीक तो हो ना? राजेश, अभी खत्म हो गया, सब ठीक हो गया राजेश, सब ठीक हो गया।